पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। केके पाठक प्रकरण को लेकर के लगातार आप खबरें तो सुन ही रहेंगे। इसके साथ साथ इस बार के बजट सत्र में केके पाठक पूरी तरह से छाए रहे। दोनों ही सदनों में केके पाठक को लेकर के खूब चर्चाएं हुई और यहाँ तक कि सत्ता और विपक्ष दोनों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ तक कि जो सत्ता में लोग हैं उन्होंने भी केके पाठक को लेकर के नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे। केके पाठक का विरोध करने की शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर के जेडीयू एमएलसी से लेकर के अन्य लोग भी इस पर पूरी तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भाजपा के लोगों भी कहीं ना कहीं केके पाठक के फैसले को लेकर के आश्चर्यचकित हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार आखिर केके पाठक के साथ इतना नज़दीकी क्यों रखते हैं और केके पाठक पर इतना मेहरबान क्यों हैं, इन सारी बातों को लेकर के सदन में कई तरह की बातें हुई और केके पाठक के जो भाषा है उसको लेकर के भी विधायकों ने और विधान परिषद के सदस्यों ने जमकर नीतीश कुमार के सामने उनकी शिकायत की। नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा ऐसी बातें कही जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के फैसले को भी केके पाठक ने बदल दिया। उसके बाद थोड़े नाराज जरूर हुए, लेकिन फिर भी केके पाठक पर कोई कार्रवाई नीतीश कुमार ने नहीं की। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के दुरुस्त करने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने खुद पटना विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में सीएम के सामने पाठक की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद भी अभी तक केके पाठक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उन्हें पूरी तरह से खुली छीट दी गई है। इससे पहले भी आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री रहते हुए जिस तरह से उनका चंद्रशेखर के साथ विवाद रहा और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ऑफिस तक जाना बंद कर दिया था, ये विवाद किसको पता नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के भी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ भी कई तरह की बातें की थी। उन्होंने 1 महीने से अधिक समय के लिए कार्यालय जाना बंद कर दिया था चंद्रशेखर ने। उसके बाद ये मामला बीपीएससी से जुड़ा भी हुआ था। बीपीएससी अध्यक्ष को के साथ भी केके पाठक के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार विधानसभा में और विधान परिषद में केके पाठक ही छाए हुए हैं। स्कूल के समय को लेकर के सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा, क्योंकि उन्होंने पिछले दिन सदन को आश्वासन दिया था कि शिक्षक नहीं रहेंगे। सामान्य प्रथा के अनुसार 15 मिनट पहले आना और 15 मिनट पहले बाद जाना, ये प्रक्रिया रही है। नीतीश कुमार ने इस पर भी कहा था, लेकिन इसके बावजूद भी केके पाठक ने उन फरमानों को नहीं माना। अब इसके पीछे कहा जा रहा है कि आखिर 9 बजे से 5 बजे तक शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित रहने के लिए केके पाठक ने क्यों जिद पकड़ रखी है। इन सारी बातों को लेकर के चाहे जेडीयू के लोग हों चाहे बीजेपी के, सभी नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि केके पाठक ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार को नौकरियों का जो अंबार लगा करके दिया है। और आपको याद होगा कि गांधी मैदान में किस तरह से जब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था तो किसी का नहीं बल्कि केके पाठक के नाम का खूब जय जयकारा हो रहा था। शिक्षक भर्ती को विषयवार रिक्तियां भी जारी कर दी गई है और इसके तहत किस कक्षा में कितने पदों पर होगी बहाली, इसके लिए भी नियुक्ति और रिक्तियों को निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि पहली से 5वीं कक्षा तक के लिए 28,216 शिक्षकों का, तो वहीं 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 19,645 पदों की रिक्तियां निकाली गई हैं। इसके साथ साथ 9वीं से 10वीं के लिए 16,970, तो वहीं 11वीं से 12वीं तक के लिए 22,373 रिक्तियां निकाली गई हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उच्च माध्यमिक में के कुछ मुख्य विषय हैं जिसको लेकर के भी सीटों की रिक्तियां निकाली गई हैं, जिनमें इतिहास के लिए 1631, भौतिकी के लिए 1745, गणित के लिए 1149, अंग्रेजी के लिए 1599, हिंदी के लिए 1098, मनोविज्ञान के लिए 1318, सीएस के लिए 909, राजनीति विज्ञान के लिए 1209, जंतु विज्ञान के लिए 804 और बॉटनी के लिए 1375, रसायन शास्त्र के लिए 3424 सीटों को रिक्तियों को निकाला गया है, जिसके तहत आवेदन लिए जाएंगे। आपको बता दें कि इसके अलावे माध्यमिक के कुछ विषयों में भी सीटें खाली हुई हैं, जिस पर भी नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हिंदी के लिए 2069, विज्ञान के लिए 2969, अंग्रेजी के लिए 3551, संस्कृत के लिए 2209,
सामाजिक विज्ञान के लिए 1600 और गणित के लिए 2030 रिक्तियां निकाली गई है। आवेदन की तारीख भी बढ़ाई गई है। आयोग के आवेदन की तारीख भी बढ़ा दिया है। बिना विलंब शुल्क के साथ पंजीयन और भुगतान की तिथि 26 फरवरी की गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी से बढ़ाकर 25 फरवरी कर दी गई है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि आवेदन की तिथि अब नहीं बढ़ाई जाएगी, ये अंतिम बार बढ़ाया गया है। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का सॉफ्ट कॉर्नर आखिर क्यों है के पाठक के प्रति। के पाठक को हटाना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पीछे जिस तरह से लोगों का हुजूम आ गया है और कहा यह जा रहा है भीतर खाने में कि शिक्षा विभाग में काफ़ी कुछ सुधार हुआ है और पढ़ाई का स्तर काफ़ी बेहतर हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ के पाठक को लेकर कितना हंगामा चल रहा है, वहीं नीतीश कुमार उनको हटाने के लिए कान पर जूं तक नहीं रेंगने दे रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।